क्या आप जिम जा रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी, तो दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है मैं बता रहा हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्य मक्कड़। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली जो वीडियोस में आपने प्यार दिया है वो इतना अमेजिंग है, इतने खुश हैं हम, हमारे पास इतनी मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। तो आज का टॉपिक बहुत ही एक सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि लक्ष्य तूने बताया कि जर्नी स्टार्ट कर ली, जिम भी जाना शुरू कर दिया, डाइट भी फॉलो करनी शुरू कर दी, फिर भी वेट नहीं लॉस हो रहा, तो क्या करें हम, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें राइट ट्रैक पर चली जाएं। मैं बताना चाहूँगा, बस एक आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, उस राइट नॉलेज से ही मैं आपको रूबरू कराने आया हूँ। अगर आपके पास वो राइट नॉलेज हो जाएगी, आपको फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। इस वीडियो में आपको सारी बातें मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। तो मैं ऐसे 5 रीजंस कवर करूंगा, रीजंस और भी होंगे, पार्ट 2 इसका बना लेंगे। थोड़ा वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं 5 रीजंस कवर करूंगा कि जिसमें आप लैग कर रहे हैं। तो पहला रीजन मैं कवर करूंगा कैलोरी डेफिसिट। तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हमारा कैलोरी इनटेक होना कितना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, कितना हमें खाना है, वेट लॉस करने के लिए कितनी कैलोरीज हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं और कितनी हमें डेफिसिट में जाना है। तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्सन की मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 हैं। अगर वो 2000 ही खाता रहेगा तो वो अपने वेट पर मेंटेन रहेगा। अगर उससे ज़्यादा खाएगा तो वेट बढ़ेगा, अगर उससे नीचे खाएगा तो ऑब्वियसली वेट ड्रॉप होना शुरू होगा। तो आपको क्या करना है, एक पर्सन अगर 2000 का है, फॉर एग्जांपल वो 1600 कैलोरीज का इनटेक शुरू कर देता है और 400 कैलोरीज का वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है, तो वो 400 वर्कआउट से बर्न कर रहा है और 400 डाइट से डेफिसिट जा रहा है। इन टोटल वो 800 डेफिसिट जा रहा है। तो 800 करते करते ऐसे वीकली, महीनों में ऐसे उसको कैलोरीज जब ड्रॉप होंगी तो वेट नीचे आएगा। ऐसे हमारा काम करता है। अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कैलोरिक मेंटेनेंस के ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट योर मैक्रोज, हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज, इन सब के ऊपर अगर इन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर मेरे पास 5 कमेंट्स होंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो सेकंड पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि कहां आप लैग कर रहे हैं जिससे आपका वेट नहीं लॉस हो पा रहा। वो है कि नो प्लानिंग। आप कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हैं। रात को आप प्लान करके सोएं अपनी मील्स को कि आपको कैसे खाना है, हम कुछ प्लान ही नहीं करते। सुबह का ब्रेकफास्ट हम स्किप कर देते हैं, फिर लंच में हम कुछ भी खाने चले जाते हैं और ब्रेकफास्ट लंच डिनर को दबा के ऐसा खा लेते हैं कि जब तक हमारी मील्स प्लान नहीं होंगी। एक रात पहले अपनी मील्स को प्लान करें, अपने वर्कआउट्स को प्लान करें। जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं थोड़ा उसके लिए सीरियस होएं। प्लानिंग के बिना कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अगर मैं आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इस सबके लिए प्लान किया है, कुछ हल्का प्लान आपको करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो बैड इन दैट। आपको प्लान करना पड़ेगा हमेशा, आपको हमेशा से प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को। तो आप एक रात को पहले प्लान करें अपनी चीज़ों को। मील्स, मुझे कल क्या खानी है, मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, स्नैकिंग में क्या खाना है, लंच में कैसे खाना है, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ कैरी करके लेके जाना है। तो ऐसे अपनी चीज़ों को प्लान करें। अगर प्लान रहेगा तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो ये होगा, अभी हमें बचपन से घर पे ये बताते आए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर मम्मी पापा हैं या जो भी आपके घर पे रहते हैं, आप वर्कआउट करें और कुछ भी खाते रहें। बट मैं बताना चाहूँगा ये जो पॉइंट है वो वैलिड नहीं रहा। ये पुराने ज़माने में वैलिड हुआ करता था। अगर आज से हम 30 साल पीछे चले जाएं जहाँ पे सिर्फ साइकिल्स और पैदल ही लोग ट्रैवल करते थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, अपने काम पर जा रहे हैं, या वैसे ही लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर ऐसे ही चल देते थे। तो वो हो जाता है कि हम कितना भी खा रहे हैं और कैसे भी बर्न कर रहे हैं। बट आज का ज़माना, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम 1 घंटा मुश्किल से ही जिम जा पाते हैं और उसमें कितनी कैलोरीज बर्न कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है। स्मार्ट कैसे होना है, आप अपनी मील्स को जो है थोड़ा रेगुलेट करके खाएं। अगर आपने एक दिन ज़्यादा खा लिया तो अगले दिन थोड़ा पॉज कर लें। अगर आपको बाहर जाना है और खाना ही पड़ना है तो अपने घर पे जब रह रहे हैं तो अपनी मील्स को प्लान करके खाएं। कभी ऐसे बिंज ईटिंग मत करें। घर पे भी आप कुछ भी उठाकर खा रहे हैं, अपनी चीज़ों को प्लान करके खाएं। अगर आप एक सीरियस मोटिव के साथ हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं अदरवाइज अगर आप सीरियस नहीं है तो आप कुछ भी खाएं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो ये पॉइंट है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, अब ये वैलिड नहीं रहा। आपको वर्कआउट भी करना है और मील्स का भी ध्यान रखना है, तो वेट लॉस ऐसे हैपन होता है। तो 4th पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कि आप फैट फ्री डाइट, फैट फ्री फूड,
फैट फ्री पैकेट्स, इनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप कहीं भी ग्रोसरी शॉपिंग करने गए, वहाँ पे लिखा होता है फैट फ्री, या किसी सॉस के ऊपर लिखा हुआ है फैट फ्री, बट उसके आप कार्ब्स नहीं देख रहे, और एक्चुअल में अगर उसका फैट चेक करेंगे तो वो 100% फैट फ्री नहीं होता। अगर उसके आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स चेक करें तो उसमें बहुत गड़बड़ है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं फैट फ्री खाना खा रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर जाते हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है। अगर आप जो भी आपके ट्रेनर हैं या कोई जिससे भी आपने डाइट चार्ट लिया हुआ है उसके ही डाइट चार्ट पर स्टक रहें, या अगर आप कुछ भी डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं उस पर ही स्टक रहें। ऐसा ना हो कि आप फैट फ्री चीज़ों के चक्कर में, कैलोरीज उसमें भी हैं, 0 कैलोरीज नहीं है, पानी होता है सिर्फ 0 कैलोरीज, ग्रीन टी होती है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज हैं, आप देखें कि वो कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होगा कि आप फैट फ्री खा रहे हैं तो वो कैलोरीज 0 हैं। आप कैलोरीज तो खा ही रहे हैं, वही मैंने बताया ना 2000 का चक्कर है, 2000 कैलोरीज का वो डेफिसिट में जाना, जो फर्स्ट पॉइंट में बताया। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। तो फैट फ्री फूड जैसा कुछ भी चीज़ नहीं होती, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो 5वें पॉइंट में मैं कवर करना चाहूँगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। हम कोई भी क्रैश डाइट किसी डाइटिशियन से उठा के डाइट ले आते हैं, उसने हमें बोला कि ग्रीन टी के ऊपर रहना है, सारा दिन पानी के ऊपर रहना है। फिर जब अगले दिन आप खाना शुरू करते हैं तो आपका वेट दुगनी तेज़ी से बढ़ता है। जब भी आप किसी ऐसी क्रैश डाइट को या कोई भी फास्टिंग डाइट को फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो डाउन हो जाता है। बॉडी को ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कम ही कैलोरीज आने वाली हैं, तो वो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो कम हो जाती है। अब एक्चुअल में अगले दिन आप खा भी कम रहे हैं, बट रिजल्ट क्या हो रहा है, फिर भी वेट बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई क्रैश डाइट को या फास्टिंग डाइट को फॉलो ना करें। ये बहुत प्रोफेशनल्स का काम होता है, जो भी मॉडल्स रहते हैं या फिर जिनका एक एक दिन में एब्स विजिबल करवाने हैं। आप ये नॉर्मल मैन या वुमेन के लिए नहीं बना है, जो घर पे लोग बैठ के अपना किसी और प्रोफेशन के लोग हैं, जिसका प्रोफेशन है उसी को सूट करती हैं ऐसी क्रैश डाइट्स या फिर फास्टिंग डाइट्स। तो आपको कोई भी ऐसी फेड डाइट नहीं लेनी है जो टाइम के साथ फेड हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि बेसिक्स हिट करें, नॉर्मल घर का खाना खाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हाउ वन कैन स्टार्ट हिज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो मैं ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। कुछ यहाँ से आइडिया बना लें, ये दोनों वीडियो से आपको बहुत बेटर आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कहाँ अपनी चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। आने वाले टाइम में इस टॉपिक के ऊपर मैं फर्दर एक और वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बने रहे मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल पर ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो रोज़ आने वाले हैं। और चाहे 3 से 4 मिनट आऊँ, चाहे 10 मिनट आऊँ, मैं आऊँगा ज़रूर, आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। किसी को मेरे से डाइट चाहिए, किसी को मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ये मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, मुझे फॉलो करें। बहुत सारी पोस्ट मैं डालता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।